ओके, सो लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि लाइक आखिर कौन सा प्रॉब्लम हमारा डॉकर सॉल्व कर रहा है एंड व्हाट आर कंटेनर्स। ठीक है, तो आज के वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे डॉकर को इंस्टॉल करते हैं, कैसे सेटअप कर सकते हैं अपने मशीन पे, और हम लोग इसके अंदर अब कुछ कमांड्स देखेंगे। ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल डॉकर एट योर मशीन देन यू कैन गो ऑन गूगल एंड जस्ट सर्च डॉकर डेस्कटॉप। राइट, सो डॉकर डेस्कटॉप द पहला लिंक जो आएगा वो आपको देख सकते हो, और यू कैन हियर क्लिक हियर डाउनलोड डॉकर डेस्कटॉप। इट विल गिव यू ऑप्शन मैक, इंटेल चिप और एप्पल सिलिकॉन, AMD और ARM। सो मैं एप्पल सिलिकॉन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं क्लिक करूँगा, द डाउनलोड विल स्टार्ट हियर। ओके, सो ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर चुका है, सेटअप कर चुका हूँ मैं अपने सिस्टम में। लाइक इट इज़ वेरी इजी, जस्ट नेक्स्ट इंस्टॉल फिनिश। सो उसके बाद आपके मशीन में डॉकर इंस्टॉल हो जाएगा आपका। जो यू कैन चेक that okay, this is your docker app, so click on this, start the machine, and आप ऊपर में देख सकते हो यहाँ पे डॉकर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब डॉकर स्टार्ट हो चुका है तो आप वेरीफाई कर सकते हो अपने टर्मिनल में, लाइक आई एम यूजिंग item 2 in Mac operating system, so you can check here by writing docker। अगर डॉकर लिखने के बाद कुछ ऐसा आउटपुट आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है, इट मीन्स यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल डॉकर। सो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं रियल डॉकर कि डॉकर आखिर हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। अभी तक ने देखा कि सारे कंटेनर्स बनाते हैं नॉल, तो लेट्स स्टार्ट की पहले कुछ कमांड्स यूज़ करके देखते हैं और देखते हैं कि आखिर ये कमांड्स कर कैसे रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कमांड से कि डॉकर रन मोंगो। ठीक है, मैं चाहता हूँ एक मोंगो डीबी का कंटेनर रन करना। ठीक है, तो देयर इज अ कमांड कॉल्ड डॉकर रन मोंगो। जब मैं इसे इंटर करता हूँ तो सी द आउटपुट। ओके, फोकस ऑन द आउटपुट ऑल्सो। अनेबल टू फाइंड इमेज मोंगो लेटेस्ट लोकली एंड व्हाट इज दिस लेटेस्ट पुलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी मोंगो। ठीक है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है बट कुछ तो हो रहा है कि डॉकर रन मोंगो जब मैंने किया तो यहाँ पर वो कुछ डाउनलोडिंग कर रहा है। ठीक है, बट ये कहाँ से हो रहा है, ये क्या इसका मतलब है, अनेबल टू फाइंड इमेज मोंगो डीबी लेटेस्ट लोकली। सो अभी इसको देखते हैं, अभी से डाउनलोड होने देते हैं और फिर देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टार्ट हो चुका है और मेरा ये टर्मिनल जो है वो फ्रीज हो चुका है। लाइक इस टर्मिनल में ही पता नहीं क्या क्या आ चुका है, तो समझ नहीं आ रहा। ठीक है, कि भाई तुमने तो बोला था मोंगो स्टार्ट किया था, बट मोंगो क्या स्टार्ट हुआ है, तो क्या ही स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो मैं इसे एक बार स्टॉप करता हूँ। ठीक है, then there is a command docker ps to see how many processes are running। so मैंने docker ps किया, भाई कोई प्रोसेस भी नहीं रन कर रहा है। इसके बाद यूज करता हूँ मैं docker ps हाइफन ऑल का मतलब होता है यहाँ पर either the process is running or is exited state, तो उसे लिस्ट आउट करेगा ये। डॉकर पीएस हाइफन है, यहाँ पर कुछ दिख रहा है कि भाई तूने एक कंटेनर स्टार्ट किया था, समथिंग कंटेनर जो कि इमेज मोंगो यूज करता है। इमेज क्या है, ये कंटेनर आईडी क्या है, कमांड क्या है, क्रिएटेड क्या है, इसे थोड़ी देर में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो एक कंटेनर स्टार्ट तो हुआ था बट वो एग्जिट भी हो गया। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ भाई कि मुझे मोंगो डीबी तो भाई यूज़ करना था। ठीक है, तो उसे मैं यूज़ कैसे करूँ, देन देयर इज अ कमांड डॉकर रन मोंगो। ठीक है, इसे मैंने यूज़ किया, बट इस बार देखो, अगर ध्यान से याद करो तो पहली बार में क्या हुआ था, अनेबल टू पुल द इमेज लेटेस्ट लोकली, देन अगेन पुलिंग द इमेज फ्रॉम द समवेयर, तो ऐसा था कुछ आउटपुट आया था। सेकंड टाइम में ये काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये मेरा जो मोंगो डीबी है वो स्टार्ट हो चुका है, बट भाई मैं मोंगो डीबी देखूँ कैसे। तो अगर पता हो तो मोंगो डीबी जनरली पोर्ट 27017 पे रन कर रहा होता है। बाय डिफॉल्ट इसका जो पोर्ट है वो 27017 पे ये रन कर रहा होता है। तो जाके देखता हूँ मैं कि 27017 पे भाई क्या रन कर रहा है। सो लोकल होस्ट कोलन स्लैश स्लैश 27017, बट यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तुमने तो कहा था कि मोंगो डीबी इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, सो क्या करते हैं कि अभी जो मैंने मोंगो डीबी इंस्टॉल किया वो बस ऐसे ही रन कर रहा है, डॉकर रन मोंगो से कुछ नहीं हुआ। एक और कमांड इशू करके देखता हूँ मैं। ठीक है, टर्मिनल को क्लियर किया, डॉकर रन हाइफन पी समथिंग समथिंग 27017 कोलन 27017, और मैं इमेज का नेम देता हूँ। अभी भूल जाओ क्या इमेज है क्या, इस बार इसे लिख के स्टार्ट करता हूँ। इस बार फिर से कुछ हुआ, स्टार्ट हुआ। ठीक है, मैं फिर से आके चेक करता हूँ कि यहाँ पर कुछ है क्या। लोकल होस्ट 27017 पे मैंने फिर से क्लिक किया और यहाँ पर तुम देख सकते हो
इट लुक लाइक यू आर ट्राइंग टू एक्सेस MongoDB ओवर HTTP पोर्ट। ओके, अगर तुमने कभी MongoDB अपने मशीन में इंस्टॉल किया होगा तो अगर तुम 27017 पे जाके देखोगे तुम कुछ इस तरह का आउटपुट देख सकते हो। तो अभी क्या हुआ, ठीक है, अभी से मैं एग्जिट करता हूँ, Ctrl+C इंटरप्ट, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि डॉकर कंटेनर मेरा स्टॉप हो गया। अब मैं यहाँ जाके Ctrl+R करूँ, फिर से ये बंद हो चुका है। इसका मतलब 27017 पे कुछ तो रन कर रहा था। तो एक बार इस कमांड को समझते हैं कि डॉकर रन -p 27017:27017 मोंगो है क्या। तो इस कमांड में बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले डॉकर जो कमांड लाइन यूटिलिटी इंटरेक्ट करने के लिए भाई डॉकर से, ओके, समझ में आता है। रन करना चाहता है, किसी भी कंटेनर को स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। देन मोंगो इज द इमेज नेम। अब इमेज क्या है, इमेज मीन सिंपल, अभी के लिए समझते हैं, एक एप्लीकेशन है मोंगो जिसे मैं रन करना चाहता हूँ। बट इससे पहले मैं डॉकर रन सिर्फ मोंगो कर रहा था तो वो तो वर्क नहीं कर रहा था। बट मैं अगर डॉकर रन -p करता हूँ देन ये वर्क कर रहा था। क्यों? दिस इज कॉल्ड पोर्ट मैपिंग, ठीक है। डॉकर कंटेनर जो है इंटरनली वो स्टार्ट किया था MongoDB को, ठीक है। अगर मैं सिर्फ दिखाऊं डॉकर रन मोंगो, ये स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं न्यू टर्मिनल में जाऊं और यहाँ मैं अगर दिखाऊं कि अगर मैं कमांड लाइक फर्स्ट टैब में जाऊं तो ये अभी मैंने एग्जिट नहीं किया है, ये रन कर रहा है परफेक्टली। मैं दूसरे टर्मिनल में जाता हूं और यहाँ से फायर करता हूं डॉकर PS। यहाँ पर दिख रहा है कि 14 सेकंड पहले एक कंटेनर स्टार्ट हुआ है इस नेम से और इसका इमेज जो है वो मोंगो है, ठीक है। तो ये रन तो कर रहा है, इतना समझ में आता है। तो रन कर रहा है तो क्या 27017 पे क्यों नहीं एक्सेसिबल है? क्यों? क्योंकि हमने पोर्ट मैपिंग नहीं किया। पोर्ट मैपिंग क्या होता है वो भी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो सबसे पहले इस कंटेनर से बाहर निकलते हैं, ठीक है। और मैंने क्लियर कर दिया टर्मिनल को। अभी जो मैंने रन किया था कमांड डॉकर रन एंड मोंगो, बिहाइंड द पिक्चर्स क्या क्या हुआ उसे एक बार समझते हैं, ठीक है। तो उसे समझने के लिए मैं वापस से आया तो एक्सकेलीड्रॉप है, ओके। सो ये है अपना मशीन, दिस वन इज आवर मशीन मैकबुक, ओके। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और लेट्स से ओके, इतना सही शायद बड़ा रहे, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, ओके। नहीं, ये भी कुछ ज़्यादा बड़ा है, ओके। सो दिस वन इज आवर मैक मशीन, ओके। जब भी मैं इसमें स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरा ये टर्मिनल है, ठीक है। दिस वन इज आवर टर्मिनल। इस टर्मिनल में मैं कुछ कमांड इशू करता हूँ। वो कमांड क्या है कि भाई मैं तो किया डॉकर रन मोंगो। इसके बाद क्या हुआ, एक कंटेनर स्टार्ट होता है अपने इसी मशीन के अंदर, ठीक है। एक MongoDB का कंटेनर स्टार्ट होता है मोंगो, ठीक है। बट ये कहाँ से आया मोंगो का कंटेनर, ठीक है, ये समझना है हम लोग को। तो जब मैंने डॉकर रन मोंगो किया, अगर आप फर्स्ट टाइम का आउटपुट देखोगे, अगर मैं डॉकर इमेजेस करता हूँ, दिस इज अ कमांड टू लिस्ट आउट ऑल द इमेजेस दैट आर प्रेजेंट इन योर सिस्टम। तो यहाँ पर दिख रहा है कि भाई एक मोंगो का इमेज है। अगर मैं इसे रिमूव करता हूँ, डॉकर RMI फॉर रिमूव इमेज, और मैं इसे नाम देता हूँ मोंगो, ओके। तो इसमें क्या बोला, अच्छा। सो पहले मैं सारे प्रोसेसेस को रिमूव कर देता हूँ, डॉकर PS-A, डॉकर RM। सारे प्रोसेस को रिमूव करने का तरीका ऐसे है, डॉकर PS, देन कॉपी पेस्ट द कंटेनर आईडी, ओके। सो मैं क्या करता हूँ, मैं सारे कंटेनर्स की आईडी को रिमूव कर रहा हूँ जो भी एग्जिटेड स्टेट में भी है, क्योंकि सबसे पहले आपको मैं इमेज को एक्चुअली में रिमूव करना चाहता हूँ, तो उसके सारे कॉरस्पॉन्डिंग प्रोसेसेस भी डिलीट करने होते हैं सबसे पहले। सो डॉकर रिमूव द इमेजेस कॉल्ड मोंगो, ठीक है, ये डिलीट हो गया। अगर मैं फिर से आपको दिखाऊँ कि डॉकर इमेजेस, तो आप देख सकते हो कोई इमेजेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ MongoDB को रन करना और देखते हैं क्या 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 हुआ था कि डॉकर रन मोंगो। अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या पहला लाइन क्या है, अनेबल टू फाइंड इमेज मोंगो लेटेस्ट लोकली। सबसे पहले क्या किया, इसने लोकल में ढूंढा है अपने मशीन के अंदर कि क्या पहले से प्रेजेंट है क्या मोंगो। अगर मोंगो का कोई इमेज प्रेजेंट है पहले से, देन यू डोंट नीड टू पुल इट फ्रॉम समवेयर। सो क्या है ये, पुलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी मोंगो। इतना समझ में आ रहा है इस इतने लाइन को देख के कि भाई ये कहीं ना कहीं से ये किसी इमेज को पुल करना चाह रहा है, ठीक है। मोंगो के इमेज को पुल करना चाह रहा है जो कि इसे फर्स्ट लाइन में लाइक कि अपने लोकल मशीन में इसे नहीं मिला, अनेबल टू फाइंड। इसके बाद ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। आप देख सकते हो न्यू टर्मिनल में कि डॉकर PS जब मैं करूँ तो हाँ एक कंटेनर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली शो करूँ तो अभी इस तरह का कुछ स्टेटस है कि मैंने टर्मिनल पे मैंने कुछ फायर किया, ये मोंगो नाम का एक कंटेनर स्टार्ट हो गया। बट सबसे पहले तो ये इस मशीन में नहीं था, तो सबसे पहले कहाँ गया। तो अगर डॉकर का अगर मैं थोड़ा सा हाई लेवल आर्किटेक्चर समझाऊं, तो डॉकर आर्किटेक्चर में
के 3 कंपोनेंट हैं, ठीक है, कि डॉकर के 3 कंपोनेंट हैं। सबसे पहला है टर्मिनल, नॉट टर्मिनल एग्जैक्टली बट उसके बाद आता है डॉकर इंजन, नहीं टर्मिनल नहीं, मैं यहाँ पे CLI बोल दूँ, डॉकर CLI, डॉकर इंजन एंड देन डॉकर रजिस्ट्री। ये क्या होता है भाई, ये 3 कंपोनेंट के, ये मेनली 3 कंपोनेंट हैं डॉकर के, जो कि वर्क कैसे कर रहे हैं इसे अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो बिहाइंड द सीन क्या हुआ कि मेरा ये एक मशीन था, इसके अंदर मैंने क्या किया, एक टर्मिनल के अंदर, एक टर्मिनल में, दिस इज माई टर्मिनल, एंड मैंने यहाँ पर एक कमांड फायर किया कि डॉकर प्लीज रन मोंगो। तो सबसे पहले जो पहला रिक्वेस्ट होता है जो यूज़र ने सेंड किया, यूज़र ने बोला टर्मिनल को कि भाई तू ये रन कर दे, हियर इज द यूज़र, यूज़र ने बोला टर्मिनल को, टर्मिनल बोला कि ठीक है भाई, मेरा जितना भी करता धरता है इंपॉर्टेंट, दैट इज डॉकर इंजन। सो देयर इज समथिंग, जब हमने डॉकर इंस्टॉल किया है ना, तो अपने साथ एक डॉकर इंजन इंस्टॉल हुआ है, डॉकर इंजन, दिस इज द ब्रेन, ओके, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग स्टॉपिंग ऑल द कंटेनर्स एंड ऑल, ठीक है। तो डॉकर इंजन इंस्टॉल हुआ, तो बोला टर्मिनल को तो भाई कुछ पता नहीं, टर्मिनल ने बोला डॉकर एंड मोंगो, तो बोला इस मुझे कुछ नहीं पता भाई, मालिक को भेजो डॉकर इंजन के पास। डॉकर इंजन के पास जाने के बाद उसे एक चीज चेक हुआ, कि क्या चेक हुआ कि भाई इसने डॉकर इंजन से पूछा कि भाई मोंगो नाम का कोई इमेज तुम्हारे पास पड़ा भी है या नहीं है। तो पहली बार तो पड़ा नहीं था, तो डॉकर इंजन ने बोला कि भाई मेरे पास कोई इमेज नहीं है, बोलो तो रजिस्ट्री में चेक लगाऊं क्या। तो उसने क्या किया कि वो रजिस्ट्री में गया चेक करने, वो रजिस्ट्री कहाँ है, देयर इज समवेयर ऑन द क्लाउड, ठीक है। यहाँ पे जैसे गिटहब होता है ना, हम लोग अपने कोड पुश करते हैं, वैसे ही एक डॉकर हब होता है, डॉकर हब, जहाँ पे इमेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसने बोला कि ठीक है भाई, मैं डॉकर हब पे देखता हूँ, अगर मोंगो नाम का कोई इमेज होगा ना मैं उसे पुल करके लाऊंगा। तो बोला ठीक है, तो वो गया डॉकर हब के पास, डॉकर हब से पूछा कि भाई तेरे पास कोई मोंगो का इमेज है, इसने बोला कि हाँ मेरे पास है। तो बोला कि फिर दे दे भाई, तो इसने बोला दे दिया। देने के बाद क्या हुआ कि जब ये फर्स्ट टाइम आया तो इसे मांगना पड़ा, सेकंड टाइम अगर तुम सेम चीज़ को स्टार्ट करते हो तो इस जो इमेज, ये जो कंटेनर था मोंगो का जो स्टार्ट हुआ था, तो इसने क्या किया, ओके सॉरी, इसने पुल किया वो इमेज को, इमेज जैसे ही डॉकर इंजन को मिला, इसने क्या किया वहां से एक कंटेनर को स्टार्ट कर दिया कि भाई ये रहा तेरा मोंगो का कंटेनर। तो बिहाइंड द सीन ये हुआ था, ठीक है। इतना समझ में आता है कि मोंगो स्टार्ट हो गया है कंटेनर, ओके। अब नेक्स्ट टाइम अगेन तुम जब स्टार्ट करोगे तो क्या होता है कि ये जो डॉकर इंजन एक्चुअली में जो इमेज फर्स्ट टाइम जो इसने पुल किया था, ये कंटेनर है, इसने कंटेनर को स्टार्ट कर दिया, ठीक है, दिस इज कंटेनर जो स्टार्ट हो चुका है, मोंगो कंटेनर। तो जो इस इमेज को इसने डॉकर हब से पुल किया था, वो इमेज भी फर्स्ट टाइम को स्टोर हो जाता है अपने मशीन के अंदर, जो कि हम लोगों ने डॉकर इमेजेस कमांड इशू करके देखा था, तो मोंगो का इमेज स्टोर था। तो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, जब नेक्स्ट टाइम तुमने सेम कमांड को फायर किया तो ये डॉकर इंजन के पास अगेन गया, डॉकर इंजन ने डायरेक्ट इसे कॉल नहीं लगाया, पहले ये सेकेंडरी मेमोरी में यानी अपने मशीन के अंदर ही चेक करता है, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट लाइन में देखा था कि अनेबल टू फाइंड इमेज लेटेस्ट लोकली, जाके अगर मैं दिखाऊं ऊपर जाके थोड़ा, अनेबल टू फाइंड इमेज लेटेस्ट लोकली, सेकेंड टाइम को ये बहुत जल्दी स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि दिस टाइम इट इज एबल टू फाइंड द इमेज मोंगो लेटेस्ट लोकली, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, जब सेकंड कॉल इसे लगा तो डॉकर इंजन बोला कि भाई डॉकर हब के पास जाने का जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज प्रेजेंट है मोंगो का अपने मशीन के अंदर, तो डायरेक्ट इसी इमेज को यूज करके तुम कंटेनर बना लो, ठीक है। डॉकर ने ऐसा बोला कि भाई तू डायरेक्ट ना इसे यूज कर ले और कंटेनर बना ले, तो इमेज से कंटेनर बनता है, इतना समझ में आता है, ओके ओके, कि इमेज से कंटेनर बनता है, ठीक है। तो बिहाइंड द सीन जो हुआ था एक्चुअल में कि अनेबल टू फाइंड द इमेज लेटेस्ट लोकली, पुलिंग फ्रॉम समवेयर, तो वो जो सीन था वो कुछ इस तरीके से था कि सबसे पहले हमने टर्मिनल में फायर किया कमांड कि डॉकर रन मोंगो, ये गया डॉकर इंजन के पास, डॉकर इंजन ने बोला कि भाई मेरे पास तो ऐसा कोई इमेज नहीं है, वो गया डॉकर हब के पास, डॉकर हब उसे इमेज को पुल करके सेकेंडरी स्टोरेज में लाया और वहां से वो एक कंटेनर को स्टार्ट कर दिया, कंटेनर को जो कि मोंगो का कंटेनर था, ठीक है। ये था 3 कंपोनेंट, डॉकर CLI जो कि ये था डॉकर CLI, देन डॉकर इंजन, दिस इज डॉकर इंजन एंड दिस इज डॉकर हब विच इज डॉकर रजिस्ट्री, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ रहा था, किसी भी कंटेनर को जब स्टार्ट किए थे हम लोग, तो ये 3 पार्ट होते हैं,
ठीक है, अब समझते हैं कि भाई यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है, ये इमेज क्या था, ये कंटेनर्स क्या था। तो इमेज वर्सेस कंटेनर समझते हैं। ठीक है, इमेज क्या होता है और कंटेनर क्या होता है। ओके, सो व्हाट इज इमेजेस वर्सेस कंटेनर्स। ठीक है, वाइट्स हैंगिंग। ओके, व्हाट इज इमेजेस वर्सेस कंटेनर। सो अगर हम लोगों ने ऊप्स पढ़ा है, लाइक ऊप्स में क्लास एंड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट थे। क्लास, ऑब्जेक्ट। क्लास क्या होता था, ये एक ही होता था, एक, और इससे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते थे। ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। सेम तरीके से यहाँ भी काम करता है। कैसे कि अगर आपके पास एक इमेज है तो उससे आप मल्टीपल कंटेनर से स्टार्ट कर सकते हो, C1, C2, C3, C4 एंड जितने चाहे आप उतने स्टार्ट कर सकते हो। तो दिस इज लाइक दैट ओनली। इमेज क्या है, इमेज एक ब्लूप्रिंट है यहाँ पे भी। ठीक है, जैसे क्लास ब्लूप्रिंट होता है, यहाँ पे भी इमेज जो है वो क्या है, ब्लूप्रिंट है। ये ब्लूप्रिंट से क्या होगा, हर कंटेनर को आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज ओनली दैट थिंग। और डॉकर इमेज इज ए लाइट वेट स्टैंड अलोन, इसको बोल सकते हो एग्जीक्यूटेबल थिंग विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंटेनर। ठीक है, तो या दैट्स ऑल अबाउट इट कि इमेज और कंटेनर में डिफरेंस क्या है। इमेज, एक बार अगर मैं इमेज का सिर्फ डेफिनेशन बोलूं तो अ डॉकर इमेज इज अ लाइट वेट स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल पैकेज दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग नीडेड टू रन अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग द कोड, अ रन टाइम, लाइब्रेरीज, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स एंड कॉन्फिग फाइल। समझ में नहीं आया? ठीक है, किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए क्या क्या चाहिए होते हैं, उसका कोड चाहिए होता है, उसका रन टाइम इन्वायरमेंट चाहिए होता है, लाइब्रेरीज चाहिए होते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल चाहिए होता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होते हैं, जो भी। तो इन सब चीज़ को अगर मैं बाइंड कर दूं तो उसे इमेज बोलते हैं। और ये इट इज़ नॉट राइटेबल, लाइक इसमें राइट नहीं करते, राइट इन द सेंस कि आप इमेज को चेंज नहीं करते जनरली, और जो भी तुम पुल किए हो इमेज उसे चेंज नहीं होता। इससे आप मल्टीपल मल्टीपल कंटेनर्स स्टार्ट कर सकते हो, लाइक C1, C2, C3, C4, C5। ठीक है, तो अब इसके जितने भी इंस्टेंस चाहते हो ना वो क्रिएट कर सकते हो। जस्ट लाइक ओप्स की एक क्लास से कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते थे, वैसे ही है कि एक इमेज से बहुत सारे कंटेनर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक ही इमेज से बहुत सारे कंटेनर स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने बोला हाँ बहुत सारे। कैसे? तो क्या एक ही सिस्टम के अंदर बहुत सारे MongoDB स्टार्ट हो सकते हैं? तो मैंने बोला हाँ। तो एक बार करके दिखाना मैं, तो एक बार मैं टर्मिनल पे आता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि एक ही मशीन के अंदर बहुत सारे स्टार्ट हो सकते हैं। तो अभी कंट्रोल सी किया, अभी कुछ नहीं है। ठीक है, अभी क्या मैंने डॉकर PS, अभी कोई कंटेनर नहीं चल रहा है भाई, समझ में आता है? ओके, मैं चाहता हूँ रन करना MongoDB का कंटेनर, कि मैं सारे टर्मिनल पहले बंद कर लूँ। ओके, सो मैं क्या चाहता हूँ, पहले मैं फॉन्ट थोड़ा इंक्रीज कर लूँ। ओके, सो डॉकर प्लीज रन मोंगो। ठीक है, इस ये रन हुआ तुरंत भर में क्योंकि इमेज मेरा लोकल में स्टोर था ऑलरेडी। तो ये इससे क्या हुआ ना, मेरा टर्मिनल जो है वो ब्लॉक हो गया। अब मैं न्यू कमांड इशू नहीं कर पा रहा। तो ठीक है, या तो न्यू टर्मिनल ओपन करके फिर से कमांड इशू करें, या मैं इसे बैकग्राउंड में भी रन कर सकता हूँ। बैकग्राउंड में रन करने के लिए एक फ्लैग यूज होता है। ठीक है, वो फ्लैग कौन सा है कि कमांड विल रिमेन द सेम कि डॉकर रन मोंगो, बट इसके आगे एक -d यूज करेंगे हम लोग, कि -d फॉर डिटैच्ड मोड। देखो यहाँ पर इसने कंटेनर का ID दिया और ये मुझे टर्मिनल भी मिल गया। क्या ये एग्जिट हो गया? तो डॉकर PS करके देखो, नहीं। इस कंटेनर ID जो है FC8705 इट इज इन रनिंग स्टेट। ओके, सो अगर मैं चाहूँ तो बहुत सारे स्टार्ट कर सकता हूँ, बहुत सारे स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर आप हर बार स्टार्ट करोगे डॉकर -d मोंगो मोंगो, तो मैंने 1 2 3 4 5 स्टार्ट किया। अगर मैं अभी डॉकर PS करूँ तो क्या 5 कंटेनर्स स्टार्टेड है? मैंने बोला हाँ 5 कंटेनर्स स्टार्टेड है। कौन से पोर्ट पर रन कर रहे हैं? सारे 27017 पे कर रहे हैं, सारे 27017। पर मैंने सोचा कि भाई एक मशीन के अंदर तो एक ही 27017 पोर्ट होता है, तो इतने सारे एप्लीकेशन कैसे रन कर सकते हैं एक ही पोर्ट पे? पहले जाके देखूं क्या एक बार 27017 पे हो क्या रहा है। तो मैं क्या गया, मैं गया अपने लोकल होस्ट के पास, बोला कि भाई लोकल होस्ट :27017 पे दिखाओ मुझे कि क्या है। वो गया 27017 पे, कुछ भी नहीं मिला। मतलब मीन्स भाई ये तो सारे कंटेनर्स फेक है, एक भी कंटेनर नहीं वर्क कर रहा है। 27017 पे काम करना चाहिए था। देन अगेन मैं एक बात याद दिला दूं, हम लोगों ने अब तक पोर्ट मैपिंग नहीं किया। पोर्ट मैपिंग क्या होता है? तो पोर्ट मैपिंग बताने से पहले एक चीज दिखाता हूँ, एक डायग्राम, शॉर्ट डायग्राम। जब भी हम कोई कंटेनर स्टार्ट करते हैं, इफ दिस इज आवर मशीन,
जब भी हम लोग कोई भी एक कंटेनर स्टार्ट करते हैं ये इस तरीके से रन करता है, ठीक है, कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3, एंड वी कैन एक्सेस ओनली द पेरीफेरी। पेरीफेरी इन द सेंस कि हम लोग तो भाई इस अपना मशीन तो ये है ना, तो अपने मशीन का पोर्ट जो है वो इस जगह पे है, तो हम इन सबको एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। ये कंटेनर क्या है, ये कंटेनर का खुद का भी पोर्ट है, तो उसे कैसे एक्सेस करें, ठीक है। तुम बोले कि भाई 27017 पे, तो 27017 पे तो ये जो था ये पोर्ट था 27017, तो 27017 पे तो कुछ रन ही नहीं कर रहा भाई, यहाँ पर तो कुछ एप्लीकेशन मुझे दिख नहीं रहा, तो कैसे मैं इसे अटैच करूँ इस MongoDB कंटेनर पे। मुझे इतना पता है कि ये बाय डिफॉल्ट जो मैंने MongoDB कंटेनर स्टार्ट किया है इसके 27017 पे ये रन कर रहा है, बट मैं इसे कनेक्ट कैसे करूँ। देन देयर इज अ थिंग कॉल्ड पोर्ट मैपिंग, ठीक है, कि क्या करो तुम इस पोर्ट को अपने इस वाले पोर्ट से मैप कर दो, देन इट विल स्टार्ट रनिंग। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या, मैंने बोला हाँ। तो फिर भाई इस मशीन पे तो 27017 होंगे, 27018 होंगे एंड 27019 होंगे, 27019 होंगे, तो क्या सबको एक एक बार करना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ उसी तरीके से कर सकते हैं। तो क्या इसका भी पोर्ट पे अगर ये इमेज है, सॉरी अगर ये कंटेनर है बाय डिफॉल्ट MongoDB 27017 पे इस कंटेनर पे भी चल रहा होगा, बट इसे मैं 27017 पे तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी एक कंटेनर से तो ये लिंक हो चुका। सेकंड वाले कंटेनर से कैसे करूंगा, मैं किसी दूसरे पोर्ट पे इसे ऑक्यूपाई करूंगा। इस चीज को एक बार ट्राई करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं सारे कंटेनर को स्टॉप करता हूँ, डॉकर स्टॉप दिस वन। अच्छा हाँ, डॉकर स्टॉप अगर आप आईडी दे रहे हो जरूरी नहीं है कि आपको सारे आईडी पूरे पूरे देने पड़ेंगे, लाइक दिस वन पूरा कॉपी करना पड़ेगा, इतना दो जितने में वो डिस्टिंग्विश हो जाए, लाइक 5 8 C एंड DF। इस नाम से कोई कंटेनर नहीं है इतने, तो क्या हुआ इतने सारे बंद हो गए। डी से क्यों नहीं बंद हुआ, क्योंकि कोई और भी कंटेनर रन कर रहा होगा PS-A में। सो अगर मैं देखूँ डॉकर PS, ओके एक कंटेनर, इसे जल्दी से स्टॉप कर लेते हैं, डॉकर स्टॉप, स्टॉप दिस कंटेनर, ओके एवरीथिंग इज स्टॉप नाउ। डॉकर PS से रनिंग कंटेनर देखते हैं कि कितने सारे कंटेनर्स जो है वो भी रन कर रहे हैं, एंड देयर इज आल्सो वन कमांड डॉकर PS-A टू शो ऑल द कंटेनर्स जो कि एग्जिटेड स्टेट में हो या फिर रनिंग स्टेट में हो, ठीक है। तो एक -A किया तो यहाँ पर दिख रहे हैं कि इतने सारे कंटेनर जो थे उनका स्टेटस क्या है, एग्जिटेड, ये सारे ऑलरेडी एग्जिट हो चुके हैं, ठीक है। नेम क्या है, ये सब नेम मैंने तो नहीं रखे थे, तो बाय डिफॉल्ट जब भी कोई कंटेनर स्टार्ट होता है तो अपना मशीन जो है वो कोई भी एक रैंडम सा वो नेम जनरेट करता है, ठीक है। क्रिएटेड समझ में आ रहा है कि कितने मिनट पहले क्रिएट हुआ था, वो कंटेनर का आईडी है। ये इमेज एवरी कंटेनर इज यूजिंग द सेम इमेज मोंगो, और कंटेनर आईडी भी डिफरेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर आईडी रन करते तो इसे यहाँ से अगर रिमूव करना चाहते हो PS-A वाले ब्लॉक से भी, सो डॉकर रिमूव एंड अगेन गिव ऑल द कंटेनर आईडीज, ओके। मैंने फिर बताया कि कितने सारे देने हैं, पूरे नहीं देने हैं। 8CDF 1D 8C, अच्छा D से इसलिए कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था, D4 यहाँ भी है DD, तो हमें उतना लिखना है जितना मैं वो मेरा मशीन समझ सके कि भाई ये D4 है, FC एंड 16 एंड DD। अगर मैं ये करूँ रिमूव हो जाएगा, डॉकर PS अगेन -A, नथिंग इज देयर, ओके। अगर मैं सर्च करूँ डॉकर इमेजेस, हाँ एक इमेज ऑलरेडी प्रेजेंट है मोंगो का, टैग लेटेस्ट, ये समझेंगे टैग क्या होता है, इमेज आईडी क्रिएटेड 4 वीक एगो, बट मैंने तो अभी पुल किया था। सो दिस इज नॉट द थिंग कि जो अभी हम लोगों ने पुल किया है, दिस इज क्रिएटेड मीन्स जो डेवलपर्स मेंटेन कर रहे हैं डॉकर हब पे, ठीक है। तो पहले हम लोग चेक करते हैं कि भाई मल्टीपल, पहले तो MongoDB के इंस्टेंस रन करके देखो, तो मैंने बोला ठीक है डॉकर रन इन डिटैच्ड मोड प्लीज रन, और प्लीज पोर्ट मैपिंग कर दो भाई। किससे पोर्ट मैपिंग कर दो, हेयर कम्स योर होस्ट मशीन IP कोलन एंड कंटेनर IP एंड द इमेज नेम। ये हम लोग फॉर्मेट फॉलो करते हैं, लाइक डॉकर रन -D फॉर डिटेच्ड, रन इन बैकग्राउंड -P पहले होस्ट नेम का IP, अपने मशीन पे तुम किस पोर्ट पे रन करना चाहते हो, कोलन कंटेनर IP एंड देन इमेज नेम। तो इसको अगर मैं रन करूं लाइक डॉकर रन -D प्लीज पोर्ट मैप विथ, मेरा अभी पोर्ट 27017 फ्री है, तो 27017 उसे मैप कर दो कंटेनर के 27017 से। बट इमेज का नेम क्या है, इमेज का नेम मोंगो है, मैंने किया इंटर, एक कंटेनर स्टार्ट हो गया। मैं चेक करूँ क्या, डॉकर PS, ओके। मैं चाहता हूँ और कंटेनर से स्टार्ट करना, बहुत सारे, तो उसके लिए क्या करूँगा, अगेन मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। अगर मैं स्टार्ट किया तो एक एरर आया, क्या आया, एरर रिस्पॉन्स फ्रॉम डेमन ड्राइवर फेल्ड प्रोग्रामिंग एक्सटर्नल दिस फेल्ड,
पोर्ट इज ऑलरेडी एलोकेटेड। रिमेंबर हम लोगों ने लास्ट कंटेनर जो ऑन किया है वो ऑलरेडी 27017 पे है। दिस इज द होस्ट वन एंड दिस इज द कंटेनर वन। कंटेनर का तो पता है कि वो मोंगो स्टार्ट कर रहा होगा 27017 पे, बट अपने होस्ट मशीन पे ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। अगर मैं तुम्हें जाके दिखाऊं लोकल होस्ट ना 27017 पे, तो दिस इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, यहाँ मोंगो डीबी ऑलरेडी चल रहा है, तो मुझे दूसरा पोर्ट यूज करना पड़ेगा। सो वाइल स्टार्टिंग गिव इट अनदर पोर्ट 27018, अगेन गिव 27019। सो जितने भी पोर्ट फ्री हैं उन्हें हम लोग दे सकते हैं यहाँ। और अगर मैं भी करूँ डॉकर पीएस तो आप देख सकते हो यहाँ पर 4 कंटेनर्स रन कर रहे हैं। तो क्या मैं वहाँ पे जाके देखूँ लोकल होस्ट पे क्या आ रहा होगा? तो लेट्स सी, लोकल होस्ट 27017 की जगह 27018 किया, सी अगेन इट्स रनिंग। 27017 की जगह पे 27019 करता हूँ, अगेन इट्स रनिंग। 18 पे वो चेंज करके मैं 20 दिखाता हूँ, 20, इट इज़ रनिंग। एंड अगर मैं अगर 2-1 करूँगा तो ये देखिएगा कि भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है 21 पे, क्योंकि 21 पे हमने कुछ माउंट नहीं किया है। तो इस तरीके से हम लोग एक ही इमेज के मल्टीपल कंटेनर्स अपने मशीन पे रन कर सकते हैं। जैसा कि आप तुम देख सकते हो यहाँ पे पोर्ट पे 27017 एक आईपी से लिंक्ड है, 27018 इससे इस कंटेनर के 27017 से लिंक्ड है, 27019 इससे लिंक्ड है, 27020 इससे लिंक्ड है। तो मल्टीपल कंटेनर्स जो एक ही मोंगो इमेज को फॉलो करते हैं, वो इतने सारे मोंगो के इंस्टेंसेस चल रहे हैं। तो अगर मैं 4 एप्लीकेशंस को साथ में रन करना चाहता हूँ विथ डिफरेंट डेटाबेसेस, तो मैं यहाँ पर रन कर सकता हूँ। एक को 2720 पे कनेक्ट करूंगा, एक को 27019 पे, एक 27018 पे, और इस तरीके से मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो इमेजेस क्या है, बस एक ही है क्या मोंगो का इमेज? तो नहीं, बहुत सारे इमेजेस है। अगर मैं चाहूँ कि लेट से Node.js को इंस्टॉल करना, मैं अपने मशीन में Node.js इंस्टॉल नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ करेंटली इंस्टेंटली मुझे यूज करना ही करना है, तो मैं क्या करूंगा, डॉकर रन नोड। ठीक है, अनेबल टू फाइंड द इमेज लेटेस्ट लोकली। ये अब समझ में आ रहा है, इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है कि भाई ये लोकली में से क्यों नहीं मिला। क्योंकि मैंने अभी ड्रॉ करके दिखाया था कि व्हाट इज द प्रोसेस दैट इज गोइंग बिहाइंड। यहाँ से डॉकर इंजन के पास पहले वो सेकेंडरी मेमोरी में चेक करेगा, लाइक अपने मशीन के अंदर, कि वेदर देयर इज एनी इमेज प्रेजेंट और नॉट। इफ नॉट देन गो टू डॉकर हब एंड पुल इमेज फ्रॉम देयर एंड देन स्टार्ट अ न्यू कंटेनर। सो अगर तुम यहाँ देखोगे तो ये अभी इमेज को पुल कर रहा है। अच्छा, मैं डॉकर रजिस्ट्री को दिखा दूँ कि डॉकर रजिस्ट्री कैसा है, या फिर डॉकर हब है। यू कैन चेक hub.docker.com। ठीक है, hub.docker.com। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि अगर तुम ये इतने सारे इमेजेस हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मोंगो, तो मोंगो के बहुत सारे इमेजेस आ रहे होंगे। सी दिस वन इज द ऑफिशियल वन, और यहाँ पे डिफरेंट वर्जन्स भी हैं। अगर मैं दिखाऊं टैग्स में बहुत सारे वर्जन है, 8.04, 8.04, दिस वन। सो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट वर्जन्स भी हैं। सो तुम जो सा भी इंस्टॉल करना चाहते हो वो तुम इंस्टॉल कर सकते हो वर्जन वाइज भी। ठीक है, और जिस आर्किटेक्चर के रिलेटेड है तो तुम डाउनलोड कर सकते हो मोंगोडीबी का एक्चुअल में इमेज। ठीक है, यहाँ पर बस मोंगो का इमेज नहीं है। अगर तुम्हें उबंटू रन करना है तो उबंटू रन कर सकते हो, नोड रन करना चाहते हो नोड रन कर सकते हो, तो हम वहाँ पे जाते हैं। बट डॉकर रन मैंने नोड किया, अगेन ये कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे पोर्ट में भी करना पड़ेगा क्या? नहीं। यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि भाई जब नोड में रन करूँ तो भाई मेरा टर्मिनल में रन होना चाहिए। ठीक है, सो थोड़ा इंटरैक्टिव बनाने के लिए, इंटरैक्टिव इन द सेंस कि मैं चाहता हूं अगर मैं डॉकर पीएस करूं तो ये तुरंत एग्जिटेड हो चुका होगा। डॉकर पीएस में बस एक मोंगो के कंटेनर्स आ रहे हैं जो मैंने रन किए हैं। तो एक बार डॉकर पीएस हाइफन ए करता हूं, क्यों? क्योंकि भाई ये नोड वाला गया कहाँ, तो पीएस हाइफन ए करके देखता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि एक कंटेनर आईडी जो है नोड्स का स्टार्ट तो हुआ था बट एग्जिटेड अबाउट अ मिनट अगो। ये एग्जिट क्यों कर गया? क्योंकि इसे सेल चाहिए था, एक शेल मीन्स एक टर्मिनल इसे ऑन करके चाहिए था। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डॉकर रन -it। -it मीन आई फॉर इंटरैक्टिव एंड टी फॉर TTY, लाइक सूडो टर्मिनल ओपन करने के लिए, एक टर्मिनल के अंदर एक टर्मिनल ओपन करने के लिए, इंटरैक्टिव सेल रन करने के लिए। तो इसे अगर नोट करोगे तो वेलकम टू Node.js टाइप .help फॉर इंफॉर्मेशन। ओके, अब अगर मैं यहाँ करूँ console.log विच इज आवर नॉर्मल Node.js प्रोग्राम, अगर मैं यहाँ पर console.log रन करूँ तो ये शो हो रहा है कि ओके रन कर रहा है। अगर मैं यहाँ से एग्जिट करूँ तो ये कंट्रोल D, हाँ तो ये एग्जिट भी हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज़ को अगर देखूँ डॉकर पीएस, तो अभी हमने एग्जिट किया है बट डॉकर पीएस हाइफन है,
सी यहाँ पर एक और कंटेनर स्टार्ट हुआ था एंड दिस इज एग्जिटेड 7 सेकेंड एगो, दिस इज 2 मिनट एगो, जो कि तुरंत स्टार्ट होकर तुरंत एग्जिट हुआ था। वो क्यों हुआ था? क्योंकि दिस कंटेनर इज डिमांडिंग फॉर द टर्मिनल की भाई मुझे टर्मिनल दो, मैं ओपन कहाँ हूँ, ठीक है। तो हमने इसे इंटरेक्टिव बनाने के लिए अपने टर्मिनल में ओपन किया और ये अच्छे से रन भी हुआ, हमने आउटपुट में देखा, ठीक है। इसे बाहर हम लोगों ने एग्जिट करके क्लिक करके बाहर भी हो गया। तो इतने सारे चीज जो थे वो हुए। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा? डॉकर इमेजेस, इमेजेस क्या होते हैं, देन डॉकर कंटेनर्स, डॉकर कंटेनर्स के बाद हम लोगों ने पोर्ट मैपिंग देखा कि पोर्ट मैपिंग कैसे करते हैं। If you want to run something in a background, then detached mode is there, that is -d flag. And for port mapping कैसे हम लोग यूज करते हैं? port mapping is -p and then the host IP and किससे माउंट करना है या फिर किससे पोर्ट मैपिंग करना है, यहाँ पर कंटेनर आईपी। इस तरीके से हम लोग सर्च कर यूज कर सकते हैं। और या इतना देख लिए हम लोग इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी देखेंगे कि और भी डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स क्या हैं और कैसे किसी एप्लीकेशन को हम लोग कंटेनराइज कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट वेरियस कमांड्स भी हम लोग देखने वाले हैं।